आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। और इसमें हमको दिया है कि ए बी और सी डी जो है ये भुजाएं आपस में समांतर हैं। हमने सिद्ध करना है ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, ए ओ बट्टे ओ सी या बराबर बी ओ बट्टे ओ डी या डी ओ जो भी है। तो हमको ये पता है जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। या संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब हम पहले इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे और जब ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं अपने आप ही क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगी। अब समरूप दिखाने के लिए देखो ये दो रेखाएं हमको समांतर दी हैं। अब एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक बी डी एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। मैंने कोण 1 बराबर और कोण 2 लिख दिया माना इसको, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है, क्योंकि ये समांतर दिए थे हमको। जब ये दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ऐसे ये कोण बराबर ये कोण, कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण होने को ये भी बराबर हो रहे हैं। अब जब दो ही कोण हम बराबर दिखाते तो अपने आप ही त्रिभुज ए समरूपता से क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो हमारा त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी के। अब जब ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजाएं ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ए समरूपता से हुआ, ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ बट्टे डी ओ। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुल मिला के हमने जो देखा हमने पहले की कौन से भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है, वो जिन त्रिभुजों में आ रहे हैं उन दो त्रिभुजों को हमने समरूप कर दिया। समरूप कर दिया तो फिर भुजाओं का अनुपात अपने आप ही बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको क्या कह रहा हो? क्यू आर बट्टे क्यू एस। क्यू आर कहाँ है? क्यू आर बट्टे क्यू एस। क्यू आर बड़ा वाला है, क्यू एस ये है। बराबर हमको दिया है क्यू टी बट्टे पी आर। पी आर यहाँ है और कोण 1 और कोण 2 बराबर दिए हैं। हमसे समरूप करा है त्रिभुज पी क्यू एस। पी क्यू एस यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको हमने समरूप दिखाना है किसके? त्रिभुज टी क्यू आर के। टी क्यू आर यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए अब कैसे हो सकता है समरूप? देखो कोण 1 जो है इस छोटे वाले में भी आ रहा है और कोण 1 जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। एक तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए कोण आपस में बराबर हो गया। अब एक समरूपता हमारी क्या होती है? जब एक कोण बराबर है और उनको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। अब देखते हैं हम अब कौन से भुजाओं का हमको अनुपात बराबर चाहिए, कौन सी भुजाओं का अनुपात चाहिए। यदि ये कोण देखो छोटे वाले त्रिभुज का क्यू एस है, बड़े का क्यू आर है। क्यू एस बट्टे क्यू आर, ये क्यू आर बड़े वाले का, क्यू एस छोटे वाले का, बराबर यदि हम कर दें क्यू टी बट्टे क्यू पी, ये कर दें और कोण 1 तो बराबर है ही, तो अपने आप ही ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे ये दिया है देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले का बट्टे क्यू एस छोटे वाले का बराबर क्यू टी बड़े वाले का बट्टे पी आर दिया है। यदि पी आर की जगह हमारे पास पी क्यू दिया होता तो हमारा अपने आप ही इन दोनों कंडीशनों से ये समरूप हो जाते। यानी कि हमने पी आर की जगह केवल क्या लाना है? पी क्यू चाहिए हमको, तो हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे आ सकता है। हल करते हैं हम हल या उत्पत्ति। देखो कोण 1 दिया है हमको कोण 2 के बराबर, ये हमको दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। अब जब हमने ये पढ़ा है कि यदि दो कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इस त्रिभुज को देखो हम त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें? त्रिभुज पी क्यू आर में देखें हम, पी क्यू आर में देखें
ये बीच वाला जो त्रिभुज बन रहा है मेरा, ये वाला इस टाइप से जो बन रहा है, कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। 2 के सम्मुख क्या हुई, पी क्यू, और 1 के सम्मुख क्या हुई, पी आर। तो हमारा पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर होगा। क्यों, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से इसको 2 डाल देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया हमको, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू। ये चीज़ मिल गई। और हमको पता है कोण 1 बराबर कोण 2 पता है। अब इन दोनों से देखो क्या चीज़, क्या हमारा हल निकला, हमारा ये निकला ना कोण, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्या मिला हमको, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे क्यू पी। ये मिल गया, 2 त्रिभुजों में इन संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। और बीच का कोण, कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 1 दोनों में आ रहा है, ये कोण भी बराबर है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। तो हमारा हो गया त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। होता है ना, यदि कोई जैसे 2 त्रिभुज हैं हमारे पास, यदि हमारा एक कोण बराबर आ जाए और संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर आ जाए, उनको बनाने वाली जो भुजा है उस कोण को, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वो ऐसी कंडीशन यहाँ होगी, ये कोण दोनों में था, ये दोनों में बराबर आ गया और बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अब यदि हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस प्रकार से है, हमारा क्या दिया है हमको, ये चीज़ें दी हैं। कोण ये वाला P बराबर आर टी एस कह रहा है, आर टी एस, इस कोण, ये 2 कोण आपस में बराबर हैं। और हमसे कह रहा है कि त्रिभुज P आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये आर पी क्यू, ये त्रिभुज को समरूप करो किसके, आर टी एस के। तो इनको समरूप करना है तो आर ने आर के बराबर है या नहीं है ये देखेंगे, पी टी के बराबर है या नहीं है। ऐसे ही 2 कोण बराबर हो जाए तो तब भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। भुजाओं में ऐसा कोई संबंध यहाँ दिया नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश पहले कोणों को देखते हैं। अब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, कोण आर इसमें भी आ रहा है, कोण आर इसमें भी आ रहा है। देखो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, नंबर 1 तो हमारा हो गया कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। नंबर 1 चीज़ तो हमारी ये होगी। दूसरा देखो, अब ये कोण इसके बराबर दिया है, कोण आर टी एस, कोण आर टी एस बराबर कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये कोण इसके बराबर। जब 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर आ जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू, अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के। कौन सी समरूपता हुई, ए समरूपता। ठीक है, ये कोण इसके बराबर दिया था और हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप करने थे तो हम आर दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, छोटे वाले में भी हो रहा है, बड़े में भी आ रहा है। और दूसरा ये कोण इसके बराबर दिया है, 2 कोण बराबर हो गए त्रिभुजों में, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, क्या दिया है हमको, ए बी ई समरूप ए सी डी, ए बी ई, ए बी मतलब ये वाला, ए बी ई समरूप ए सी डी समरूप नहीं, सर्वांग सम दिया है। तो हमसे क्या सिद्ध करो कह रहा है, ए डी ई को समरूप सिद्ध करो ए बी सी के कह रहा है। अब दिया है हमको क्या, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। 9th में हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं।
तो हमारा ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के बराबर होगा ना। ए बी ई की बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी, और इस वाले की बड़ी भुजा ये ए सी के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, ए ई, इस वाले त्रिभुज की ए ई भुजा, इस वाले त्रिभुज की ए ई भुजा इधर वाले त्रिभुज के ए डी के बराबर होगा। अब ये दोनों त्रिभुजों की ये भुजाएं बराबर हैं। अब हम देखें तो क्या होगा हमारा, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी भी होगा, ए ई बट्टे ए सी भी होगा। देखो जब ए डी ए ई के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है, ये इन दोनों में देखें इनका अंश आपस में बराबर है, हर आपस में बराबर है, तो अपने आप ही अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। सीधी सी बात है समझने की। एक चीज़ तो हमको ये मिल गई। हमने करना क्या है वो चीज़ देखें। हमने करना है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है। अब इसके लिए हमको क्या मिल गया, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। अब यदि बीच का कोण बराबर आ जाए, अब बीच का कोण देखो इस त्रिभुज में ये है और इस त्रिभुज में भी वही कोण है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। अब एक कोण उभयनिष्ठ आ गया और उसके बनाने वाली संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर समानुपाती आ गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। कौन सी समरूपता, ऐसे एस समरूपता से ये हो गया। ऐसे एस मतलब कोण बराबर होना चाहिए और उसको बनाने वाले भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हमने करना है।